कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपये लेटर, मतलब बाद में वो सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। तो इसमें इसने क्या कहा है कि इसने एक बार ख़रीदे तब 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये के ख़रीदे, फिर दोबारा उसने 3 बैट और 3 बॉल 5 बॉल 1750 रुपये में ख़रीदे, इसने ये कहा है। ओके, और इसने फिर बाद में क्या कहा है, कॉस्ट निकालनी है। तो अभी इसमें आप लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ बैट्स, क्या मानेंगे एक्स, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ बॉल की क्या करेंगे वाई। ओके, तो अब करते हैं। फर्स्ट केस में क्या है 7x, एक्स क्यों है बैट्स हैं इसलिए, प्लस में 6y इजिकल टू 300 नहीं 3800। फिर सेकंड केस में क्या है 3x प्लस 5y इजिकल टू 1750 रुपये। तो ये क्या आई इक्वेशन 2। फिर इस इक्वेशन में क्या है सोल्व करेंगे इनको, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, ठीक है। तो अभी इक्वेशन 1 में से, चाहे 1 में से निकाल लो चाहे 2 में से, एक्स की वो कर लेंगे। तो अपने को क्या करना है इक्वेशन 2 में से निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा 3x इजिकल टू 1750 माइनस 5y, x इजिकल टू 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में तो इधर क्या आएगा डिवाइड में। ओके, ठीक है। फिर अभी x की वैल्यू पुट करेंगे, किस में करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 इंटू में 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 प्लस में 6y इजिकल टू 3800 रुपये। अभी 7 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, कैलकुलेशन ही है मेन इसमें, तो इसका करेंगे तो क्या आएगा 12250 माइनस 35y प्लस में 18y क्यों आएगा इसका अलग अलग कर लेते हैं चलो, प्लस 6y। अब इसका एलसीएम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12250 माइनस 35y प्लस में 18, क्योंकि 6 इंटू 3 क्या आ जाएगा 18y। ओके, इजिकल टू 3800। तो इसको सोल्व करेंगे, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 35y प्लस 18y इजिकल टू 38 का 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 3 जा 9 और 2 11। ओके, तो 35 में 18 गया 17 इजिकल टू, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस का 12250। ओके, तो y की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें से निकालेंगे तो कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होएगा 1140 058 850 बचा, ठीक है, माइनस का 850। ओके, तो क्या हो जाएगा y इजिकल टू, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 5 जा 0, तो y इजिकल टू क्या आ गया 50। ओके, अभी y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, मतलब 3 में कर दो चाहे 2 में, किसी में भी एक में पुट करके क्या है x की वैल्यू निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में कर दो, 2 में जिसमें आपको सही लगे, पर 3 में क्या है अपने अलग से क्या होता है तो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। तो थर्ड इक्वेशन क्या है x इजिकल टू 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3, 1750 माइनस 5 इंटू में 50 डिवाइड बाई
3। तो ये क्या आ जाएगा 1750 माइनस 250 डिवाइड बाई 3। ओके, तो ये क्या आएगा 005 अपॉन में 3। तो ये 3 से कैंसिल होएगा तो 5 जा पे जाएगा तो 500। तो x की वैल्यू क्या आ गई 500 और y की वैल्यू 50। तो अब कॉस्ट ऑफ बैट क्या आई 500 रुपये और कॉस्ट ऑफ बॉल कितनी आएगी 50 रुपये। क्वेश्चन में क्या पूछा था, यही पूछा था कि कॉस्ट ऑफ बैट क्या आएगी और कॉस्ट ऑफ बॉल क्या आएगी। तो x इजिकल टू 500 और y इजिकल टू 50। ओके, कुछ भी क्वेश्चन में समझ ना आए तो